हेलो नमस्कार दर्शकों, उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे रिया बोलती है कि वाह क्या वहिनी आपने अंडा मसाला बनाया है, एक नंबर है। तभी उसके बाबा भी तारीफ़ करते हैं, बहुत ही अच्छा है साइली सच में। तभी हम देखते हैं कि उसकी काकू सास आती है और बोलती है ये क्या बात हुई, तुम लोगों ने रोशनी और तेजस को नहीं बुलाया है। तभी वो बोलती है कि मैं बुलाने ही वाली थी। तभी उसकी काकी सास बोलती है रेणुका यानी कि बस कर, तू कुछ नहीं करती, मैं जाके बुला के लाती, पता नहीं क्या हो गया। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे होते हैं और रेणुका जो होती है वो गेट में नॉक करती है। रोशनी तेजस को बुलाते हुए बोलती रोशनी चल बेटा खाना खा ले, खाना टाइम से नहीं खाएगी दुबली पतली हो जाएगी ना, चल क्या कर रही है, चल चल। तभी रोशनी सोचती है कि आखिर इतनी जल्दी बदल कैसे गई, क्या हो गया, सब लगता है पैसों का खेलता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सचिन भी आता है खाना खाने के लिए और बोलता है अरे ये काकू काकी कहाँ गए। तो पता चलता है कि वो गई रोशनी तेजस को लेने। बोलती देखा ये सब पैसों का खेल है, कैसे 15 लाख आती है अकाउंट में, फटाफट सारा काम करने लगी वो, मानना पड़ेगा। तभी रोशनी को बुलाती है, सब टेबल वगैरह सर्व करने लगती है, प्लेट वगैरह। तभी यहाँ पे सचिन देख के बोलता है ये तो सारा ऐसा होटल जैसा फीलिंग आ रहा है, ऐसा लगता है इसको सर्वेंट बन गई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेणुका जो होती है साली को चिल्लाती है कि ये क्या हुई, रोशनी को तो उसको कितनी भूख लगी है, दो एक निकाल के दो। यहाँ पे साली बताने ही वाली थी कि रोशनी का व्रत चल रहा है, लेकिन रेणुका भूल जाती है। तभी यहाँ पे सचिन जो होता है वह रोशनी का थाली लेके चला जाता है और बोलता है ये क्या करे लाली पाउडर, इतना बड़ा पाप कर रही है, तुझे पता नहीं, तुझको सादा भोजन करना है, तूने व्रत चालू किया है अपने हबीबी पप्पा के लिए। अगर तू ऐसा करे कि तू जेल से नहीं छूटेंगे और जेल से नहीं छूटेंगे तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है बाबा तड़ा जरा अपनी बाइकों को समझाना, ये सब क्या करती रहती छोटी छोटी गलतियाँ। तभी रेणुका बोलती है रे मेरे से बहुत बड़ी गलती, क्या रोशनी तुझे भी याद रखना चाहिए ना, और क्यों साली तूने मुझे नहीं बताया, और अंडा मसाला बनाने को किसने बोला। रोशनी बोलती मैंने बनाया था बाकी लोगों के लिए, मैं आपको इसीलिए तो बोल के रोक रही थी कि आप मैंने खिचड़ी का सामान अलग करके रख दिया है, मैं बना देती अगर आप कहते हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपने भी कहा था कि वो खुद बनाएंगे, इसलिए मैंने बनाया नहीं। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है अरे क्या कर रही है, मतलब ये सब कुछ तो ठीक है ना। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है बस कर, हाँ खजूर, तुझे क्या पता व्रत का मतलब क्या होता है, और तुझे भी नहीं खाना है, समझ में आई बात, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना, तेरी बाइक को व्रत है और तू ऐसे अंडा मसाला खाएगी क्यों नहीं। और जरा अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात और नहीं समझ में आई कि अगर जाओ तुम दोनों खिचड़ी खाओ ठीक है, कि तेरे पापा ने 15 लाख रुपए इसके खजूर के अकाउंट में क्यों भेजे हैं। मतलब कि देखो अगर साइली की आएगी इसको पैसे देगी, साइली मांगेगी, साइली को क्या, मुझे साइली को ना। और तू बता लाली पाउडर, तेरे पापा ने कैसे कर दिया। अच्छा तू बता इंग्लिश पोपट, तेरे पापा तुझे कोई पैसा देगा तो किसको देगा, तुझे ना देगा तो इसको कैसे इसके अकाउंट में आ गया, वो भी इतनी बड़ी रकम, भले अपनी बेटी को देगा ना। तो हाँ तेजस बोलता है कि आ गए तो आ गए ठीक है, इसमें तुम लोग को इतने हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आ गए तो ठीक है, उसमें क्या है। तभी यहाँ पर सचिन बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी ये डाउट है मुझे। अच्छा लाली पाउडर तू बता, तुझे क्या लगता है, तुझे तेरे पापा ने एक बार भी नहीं पूछा और दे दिया। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है कि मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, और तेजस को वैसे भी बिज़नेस के लिए चाहिए थे तो 2 बार टैक्स फॉर्म भरना पड़ता है, एक बार मेरे अकाउंट में फिर एक बार तेजस के अकाउंट में, तो इससे बढ़िया जो है वो तेजस के ही अकाउंट में चला दिया, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया, अभी उसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है, मेरे पापा ने दे दिए पैसे। तभी से नहीं ठीक है। अब खजूर के लिए इतना तो वो मांगता है ना, वैसे भी खजूर ने 27 लाख डुबो दिए। तभी रोशनी बोलती है कि तुम्हें इन सबसे क्या, तुम जलती कि तू, हम लोग तुमसे कभी पूछते तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तभी सचिन बोलता है पूछने का ना क्या कर रहा हो क्या नहीं कर रहा हो, तेरे खजूर के जैसे तरफ से नालायक तो नहीं बैठा हो ना। तभी रोशनी बोलती मेरा हस्बैंड नालायक नहीं है, अभी वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो सचिन बोलता है हाँ जैसे 27 लाख डुबो के किया वैसे 13 लाख भी डुबो देगा, और इससे ज़्यादा वो कर क्या सकता है ठीक है। तो यहाँ पर रोशनी बोलती है ये क्या है, और काकू इनको देखो ना, ये सचिन हमेशा हर बार इंसल्ट करता रहता। तो मैं काकू बोलती हूँ उसकी छोड़ न जाने दें, अब उसके ससुराल से थोड़ा कभी पैसे मिलते हैं कभी पैसे आते हैं, तो इसलिए फटफड़ाई गए। तभी साली बोलती है कि काकू मुझे एक भी दिन आपका नहीं जाता ऐसा जिस दिन आप मुझे नहीं सुनाए, हर बात पे कहीं ना कहीं से आप मुझे तोड़ मड़ोड़ के सुना ही देते हो। तब यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ तो सही तो बोला, कुछ गलत बोला क्या। तेजस बोलता है कि और वैसे भी मैंने तो कभी किसी से पैसे नहीं लिए, तो बाबा ने अपने रिटायरमेंट के पैसे दिए थे ना, और उसमें अभी क्या। तब यहाँ पे सचिन बोलता है ऐसा नहीं है, तेरी बाइकों ने अपने पापा से, लेकिन मेरी बाइकों ने अपनी मेहनत से मुझे कार गिफ्ट की, गाड़ी पता है, और वो गाड़ी में चला रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, इज्जत की ज़िंदगी जीता हूँ। और टैक्स तो मैं भरता ही हूँ अपनी गाड़ी का, मेरी गाड़ी का टैक्स नहीं भरेगा तो कौन कौन भरेगा, तो सब मैं करता हूँ, मैं घर में से मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ता हूँ खजूर तेरे जैसे ठीक है। दूसरी तरफ हम नहीं देखते हैं कि बाबा उसके बोलते हैं कि बस करो, खाना खाने के टाइम पे तुम लोग ये क्या मचा रहे हो। और दूसरी बात रेणुका क्यों साली को इतना तू परेशान करती रहती है, ये सब सुनाती है, तुझे पता है साली सच में मेहनत करती है। हाँ रोशनी जो होती है सोचती है कि ये सचिन को ज़्यादा ही शक हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तभी हम देखते तेजस जो होता है रूम में बाल झाड़ रहा होता है, बहुत ही खुश होकर नाच रहा होता है। तब यहाँ पे रोशनी आती है, उसका बाल
फटका देती जहाँ पे तेजस चिल्लाने लगता है। रोशनी बोलती है क्या तुम करने वाले थे, तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा भांडा फोड़ने वाले थे, तुम्हें कुछ पता चलता भी है या नहीं तुम जो करते हो। तेजस बोलते क्या हुआ बाबू, तुझे तुम्हें किसने बोला था बाहर जाके तुम बोल दो कि तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं, पागल हो क्या एकदम से। वैसे ही सचिन और सायली का शक जो है बढ़ता जा रहा है, हमें किसी भी तरह से कुछ तो करना पड़ेगा कारण जिससे इनका शक जो गुमराह हो जाए, वरना हम लोग बहुत बुरा फंसेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सायली जो होती है वो किचन में काम कर रही होती है, तभी यहाँ पे रोशनी आती है चिल्लाते हुए सायली सायली करके। तभी सायली बोलती क्या हुआ रोशनी, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो, कुछ काम था क्या। तभी रोशनी बोलती तुम्हारे पति की प्रॉब्लम क्या है, उस सचिन को बोल दो कि वो ज़्यादा उड़े नहीं, वो हमेशा अपने औकात में रहे। मेरे हस्बैंड, मैं चाहे जो करूँ, चाहे जहाँ से हम लोग पैसे लाए, हम मेरे पापा दे रहे हैं पैसे, उसको इतना प्रॉब्लम क्यों लग रहा है। वो बार बार ऐसे तेजस की इंसल्ट नहीं कर सकता और मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता है। हम लोग कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, हम लोग कभी पूछते हैं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो उसको कौन सा आ गया। तभी यहाँ पे साली बोलती हूँ तुमको जो भी बोलना है तुम जाके सचिन को बोलो, तुम मुझ पर क्यों मडरा रही हो। सचिन ने जो कहा, मैं क्या वो छोटा बच्चा है जो मैं उसको कंट्रोल में रखूँगी, तुम जाके उसको बोलो तुम्हें अगर इतनी प्रॉब्लम है तो। फिर रोशनी बोलती है तुम उसकी वाइफ हो, तुम्हें कंट्रोल में करना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए ना साली। और घर में आए दिन जो झगड़े हो रहे हैं वो तुम्हारे पति के ही वजह से हो रहे, क्योंकि वो किसी को भी टॉन्ट सुनाने पीछे नहीं हटता। तभी यहाँ पे साली को गुस्सा आ जाता है। साली बोलती बस करो रोशनी, मैं तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ी हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो जाके सचिन से कहो, नहीं कह सकती तो मुझसे भी मत कहो, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं कहा है। और ये बात तुम्हारे पैसे आए हैं तो उसमें पूछा तो पूछा, उसको डाउट आया तो पूछा, पूछने में क्या है। अब तो मुझे भी शक बढ़ रहा है मेरा भी कि तुम्हारे पैसे सच में कहाँ से आए, तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही। पैसे आगे तो आगे, तुम लोगों ने नहीं पूछे थे जब मैंने सचिन को गाड़ी गिफ्ट की थी कि फूल बेच के मैंने इतने पैसे कहाँ से लाए। तो सचिन भी पूछ रहा है वैसे उसका डाउट, और क्या। रोशनी बोलती है लेकिन अब उसको अपना डाउट बंद कर देना चाहिए जब जवाब मिल गया है, इस तरह से पीछे पड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे डैड इतने तो है कि वो इतना पैसा दे सकते हैं। तब यहाँ पे साली बोलती है कि रोशनी पहली बात तो ये कि मुझसे ये सब तुम फालतू बातें मत करो, ठीक है। और मुझसे रोशनी सुना के चली जाती है, जहाँ पे साली को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सचिन जो था अपनी कार साफ़ कर रहा होता है, उसको चमका रहे थे गाना गा के। तभी यहाँ पे सायली आती है गुस्से में और उसे चिकोटी काटती है और बोलती है ये सब क्या है। सचिन बोलते है अरे तू क्या कर रही है सुबह सुबह, तुझे पता है तुम मुझे इतना घाव दे रही है, मैं अपने गाड़ी साफ़ करो। अच्छा ठीक है, तुझे मेरा गाना पसंद नहीं है तो मैं दूसरा गाना गा देता हूँ, लेकिन तुझे पता नहीं साली गाना मुझे गाना पड़ेगा। तभी साली बोलती है ये सब नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तुम्हें रोशनी और तेजस के बीच में बोलने की ज़रूरत क्या है, तुम्हें उनसे पूछताछ करने की ज़रूरत क्या है कि उनको पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, तुम्हें सब करने को बोला किसने है। तुम्हें पता है आज सुबह वो आके मुझे सुना रही थी कि तुम अपने पति को बोलो चुप रहने के लिए, जिसको देखो घर में तो गलती तुम्हारी रहती है और आगे सब लोग मुझ पर टपली बजा के चले जाते हैं, जिसको देखो मुझे सुना देता है कि सचिन कंट्रोल करो करो, मैं कैसे करूँ बताओ। सचिन बोलता है अच्छा वो लाली पाउडर ने कुछ बोला क्या, मैं अभी जाके उसका मुंह ठीक करके आता हूँ लाली पाउडर का। इस तरह से उसको बोलने की हिम्मत कैसे हुई जो ऐसा बोल दिया उसने। और ऐसे मैंने गलत क्या बोला, मैंने तो बस वे पैसे का बोला था ना। साली बोली चाहे जो बोल रहे हो सचिन, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता मैं कितना सफ़र करती हूँ दिन भर, रोज़ भर एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन मुझे ताने ना मिल रहे हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझ, तुम तो बोल के चले जाते हो, उसके बाद लोग मुझे पकड़ते मुझे सुनाते हैं। तुम्हें बोलने की ज़रूरत क्या, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, लोगों को इतना एंटरटेन करने की क्या ज़रूरत। तो मैं पे सचिन बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन देख तू साली तू भी ना छोड़ना उन लोग को, उनका रोज। अब देख मेरे बाबा बोलते हैं जिस घर में बहुत सारे बर्तन होंगे वहाँ तो बजेगा ही ना, तो जितने लोग रहेंगे थोड़ा बहुत तो अनबन होगा ना, तो इतना क्या वो डर रही है। और ये छोड़ा भी देख तो कितनी अच्छी लग रही है, हाँ तेरा चेहरा कितना मस्त लग रहा है, ऐसे तो अच्छी लगती है, स्माइल क्या करे, चल स्माइल को रोक मत कर। उसका हम देखते हैं यहाँ पे सचिन जो था वो सायली को हंसा देता है, सायली भी एकदम खुश हो जाती है। सचिन बोलता है देख सायली तो ऐसे मुस्कुराती रहती है ना तो जैसे मेरा दिन बन जाता है, और तेरी जो हंसी की आवाज़ है ना ऐसा लगता है पूरे दिन मेरे कानों में गूंजती रहती है और मेरा मन लगा रहता है। मैं तुझे सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, टेंशन में नहीं। और प्लीज़ इन लोग की बात को तो इतना सीरियस मत लिया कर, खजूर और खजूरी ऐसे ही हैं, इनकी बात को इग्नोर किया कर, ठीक है। सर तो मैं इनको परेशान करता हूँ। तभी यहाँ पे सायली मस्ती करके सचिन के ऊपर वो सब पानी डाल देते सफ़ा। तभी यहाँ पे सचिन नाटक करने लगता है, आँख जल रहा है सायली कुछ तो कर, आँख जल रहा है सायली जल्दी जल्दी कर। तभी सायली घबरा जाती है, उसको लगता है सच में लगता है आँखों में कुछ शैम्पू डिटर्जेंट चला गया, और वो आँखों को साफ़ करने लगते हैं और फूक फूक के उसको दिखाने लगती है, जहाँ पे सचिन का जो नाटक रहता है सफल होता है। तभी यहाँ पे सायली को पता चल जाता है कि यहाँ पे सचिन नाटक कर रहा है। सायली बोलती है अच्छा तो तुम्हारा नाटक चालू हो गया, अभी मुझे सब पता चल गया, अभी तुम नाटक बंद करो, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। तभी वो जाने ही लगते है कि सचिन उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि और सायली देखना हमको तो तेरे से बात करनी रहती है ना, अभी तू मुझे यहाँ पे फटाक से कुछ दे दे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो मैं पे साली बोलती उधर गाल करो, और फिर उसके बाद वह किस कर देती है और वह फिर शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सचिन एकदम से खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिया जो होती है वह होटल में पहुँच जाती है आकाश के, और वो बोलती है आकाश हमें बेबी प्लान करना चाहिए, और सारे कस्टमर्स जो भी बैठे रहते हैं वो सुन लेते हैं और वो हंस भी रहे होते हैं। तो यहाँ पे आकाश बोलता है ये कोई अच्छी जगह नहीं है बात करने के लिए, रिया हम घर पर आएंगे इस बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे रोशनी अपनी फ्रेंड के साथ
पार्लर जा रहे थे, जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है मतलब तेरी सास मान गई है। वो बोलती है काकू बहुत अच्छी हो गई, पता है बहुत ख्याल रखने लगी है अभी, पैसे का सब खेल की वजह से। लेकिन मुझे समझ में आ रहा मैं कितना नाटक करूँगी अभी पैसे के लिए, मुझे तो बहुत कुछ भी नहीं समझ में, तो घबरा सी रही हूँ। तभी यहाँ पे वो फ्रेंड बोलती है उसकी कि तू बता दे, एक काम कर अपनी सास को और अपने एटलीस्ट अपने पति को, थे कि तेरे डैड कोई नहीं है। तो रोशनी बोलती है ये सब मैं कैसे बताऊँ, मुझे खुद को भी डर लग रहा है बताते हुए, वरना मैं समझ में नहीं आ रहा, हर दिन का एक झूठ झूठ का घड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अभी के लिए मेरा सब फिक्स है, इसलिए मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब मैं तेजस से कोई झूठ नहीं बोलना चाहती। तभी देखती है कॉल आ रहा है, इस तरह रोशनी बोलती है किसका कॉल है, बोलती है उसी आदमी का। वो आदमी बोलता है और बताओ पैसे मिल गए ना, पैसे मिल गए तो फटाक से मेरे अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफ़र कर दो, है कि नहीं, वरना मैं सच्चाई बताने पीछे नहीं हटूँगा। तभी रोशनी बोलती है ये क्या कर रहे हो, अभी तो मुझे पैसे वो बोलता है अपनी जान प्यारी ना, तो 1 लाख डाल दो। उसका फ़ोन कट कर देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रिया जो होती है वो डांस करने लगती है और आकाश को मनाने लगती है घर चलने के लिए कि आकाश चलो ना घर, हमें करना है ना बेबी प्लान करना है ना। आज ही मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें पता चला कि उसके बहुत सारे क्यूट क्यूट से बेबी थे ना, चलो ना। तब यहाँ पे आकाश बोलता है रिया कोई टाइम नहीं है, मैं होटल में मैं काम करो, तुम जहाँ देखो वहाँ मंडरा रही हो, आ रही हो, मैं खाना पका रहा हूँ तो आ रही हो, चलो जाओ इधर से। हम देखते हैं यहाँ पे रिया जो होती है वो आकाश को काफ़ी परेशान कर रही होती है, इधर से उधर से इधर, और सब कुछ खाना वो पकाने में सब कुछ डिस्टर्बेंस ला रही होती है। और वो चाहती है कि बस आकाश उसके साथ चले, इसके लिए बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं। उसके बाद वहाँ से देखते हैं कि आकाश उसको पहले वहाँ से उतारता है ट्रॉली से, बोलता है रिया प्रॉब्लम क्या हुआ, तुम्हारे पास अचानक बेबी प्लान कहाँ से आया। तभी यहाँ पे रिया बोलती है कि बताया ना, मैंने मूवी देखी, छोटे छोटे बेबी थे, बहुत क्यूट थे, मैं चाहती हूँ हमारा बेबी एकदम तुम्हारे जैसे हो, क्यूट सा हो, छोटू सा हो, इसलिए चलो ना हमें बेबी प्लान करना पड़ेगा, अभी से करेंगे तब ना 10 महीने के बाद होगा ना बेबी। तो मैं यहाँ पे आकाश बोलता वही तो मैं बोल रहा हूँ, बेबी इतनी जल्दी नहीं हो, तो उसके लिए प्रोसेस लगता है रिया, वो व्हाट्स हैपन टू यू। तो यहाँ पर ये बोलती इतनी बायोलॉजी मुझे भी पता है आकाश, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ हमें बेबी प्लान करना पड़ेगा। आकाश बोलते ऐसे नहीं हो सकता रिया, हमसे बड़े सचिन दादा हैं, तेजस दादा है, पहले उनका बेबी आएगा ना। तभी यहाँ पे बोलती ये कॉम्पिटिशन है कोई क्या, हम अपना बेबी पहले कर सकते। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सचिन आकाश का बॉस आता है, आकाश को बोलता है आकाश क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। रिया बोलती है आकाश को हाफ डे चाहिए। तभी उसका बॉस डांट के जाता है आकाश को कि काम के टाइम काम करना चाहिए, इससे बकवास करोगे आकाश तो सही नहीं है। तो आकाश बोलता है रिया को देखो तुमने मेरा बहुत टाइम पास कर ले रहा है, अभी तुम यहाँ से जाओ ठीक है, और मैं घर पे आके बात करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे साली अपनी फूलों की डिलीवरी करने जा रही थी, फिर वो अपनी आई की दुकान पे आती है और वो आई को पूछ रही थी कि जूही ने बताया तेरी तबीयत नहीं सही है, क्या हुआ तेरी तबीयत को। उसकी आई बोलती कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत खांसी है और बाकी तो मैं ठीक हूँ। साली बोलती तू कुछ भी ठीक नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है, तू कितनी ठीक है कितनी नहीं ठीक है, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे साली के भाई को उसका दोस्त यानी चिट्टी जो होता है आता है ड्रॉप करने। यह देख के साली का खून खौल उठता है और वो पूरी से बावली हो जाती है, क्योंकि उसको चिट्टी 1% के लिए नहीं भाता है। और वह वहाँ जाती है और वह चिट्टी को बोलती कि तू फिर से आ गया, और अपने भाई को बोलती तूने अभी तक इसका साथ नहीं छोड़ा, मना किया था ना मैंने इसके साथ जाने के लिए, लेकिन तू फिर भी नहीं मान रहा है, और तू उसे क्यों घुमा रहा है, एक तो तुझे पता भी नहीं कैसा है कि। तभी यहाँ पे उसका भाई बोलता है क्यों कर रही है ताई तू ऐसा, तू मेरे दोस्त के ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे सारी बोलती मैं एक चपेट भी मार सकती हूँ, इंसल्ट तो तू छोड़ ही दे। उसकी आई बोलती तू कॉलेज बोल के जाता है और इसके साथ घूमता है, रंगरलियाँ मनाता है, तुझे समझ में भी आता है तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। साली बोलती आई तुझे और जूही को किसी तरह पढ़ा रही है और तू ये सब कर रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। चिट्टी बोलता है अरे ताई टेंशन नको घ्या, मैं तो फक्त इसको इधर से उधर घुमा रही, मैं इसको सच्चा गाइड देता हूँ, अच्छा गाइड देता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तभी यहाँ पे देखते हैं कि साली बोलती तू कितना अच्छा गाइडेंस देता है मेरे भाई को, मुझे सब पता है, तुझे दूर रहना है, तुझे आई की परवाह है कि नहीं, कितनी बीमार है, उसकी दवाई के बारे में तो सोच, एटलीस्ट तू यहाँ से वहाँ घूमता रहेगा भागता रहेगा तो आई का इलाज कौन करेगा, और ये तो शराबी है 1 नंबर का। इस तरह से बोल देते उसको काफ़ी इंसल्ट हो जाती है इस बीच सभा में। ऐसे एपिसोड बने रहे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट।